बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी अभी अब सवाल कर सकते हो वन बाय वन। वसलम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल हम्म हम्म, बहुत ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं क्लियर करूँ, क्योंकि आपके लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको बड़ा मसला यही होगा जो सर्विसेज का है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। दूसरी बात ये कि हमारे साथ हम कोई हमारे साथ वेयर हाउस नहीं है, कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपने हंट करने होते हैं जो हम आपको कोर्स पढ़ाएंगे। आप खुद हंट करोगे, आपको बताएंगे कि इमरान साहब ये प्रोडक्ट काइंडली हमारे लिए चेक करें। जो हमारा टीम है वो आपके लिए इधर ढूंढेंगे, आपको प्राइस देंगे, वो प्राइस में अगर आपको मार्जिन बचता है तो हम आगे जाएंगे। इस तरह का सपोर्ट होगा। कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे अपना वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़े और आपको देंगे कि ये बेचो, नहीं। आप प्रोडक्ट खुद फाइंड आउट करोगे, उसको ट्रैक करोगे, जब आप मुतमईन हो जाएंगे हम आपको उसका परचेजिंग कॉस्ट देंगे, जो आप अपने जो ट्रैकिंग शीट है उसमें फुट करोगे, जो सोर्सिंग शीट बनेगा। अगर आपको उसमें मार्जिन बचता है तो आप बोलेंगे कि ओके, नहीं बचता है तो आप और प्रोडक्ट हमको देंगे। इस तरह ये काम करेगा, ठीक है। जी। हम्म 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 हाँ, देखो इजहार साहब, पहली बात तो ज़बरदस्त आपने देखो, पहले इस बात को समझना है, जैसा मैंने स्टार्ट में भी बोला है। अगर आप लोग इस पे क्लियर नहीं है, इस पे मुतमईन नहीं है कि ई कॉमर्स एक अच्छा साइट नहीं है, पहले ये सवाल आप खुद अपने आप से क्लियर करें, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं है तो आपको इधर आना ही नहीं चाहिए। अगर आप मेरी वजह से ई कॉमर्स में आना चाहते हैं सो यू आर रॉन्ग, ठीक है। आप इस सिस्टम को समझो जो दुनिया में अभी चल रहा है, कि अमेजोन हो या ई कॉमर्स हो, ये किस साइट पे जा रहा है। मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिजनेस भी है। कुछ चीज़ें होती है जो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं करता, और मैं आपको कभी भी ये अभी से बोल रहा हूँ कि मेरे प्रॉफिट को कम ज़्यादा या जो मेरे स्ट्रगल, मैं आपके ज़्यादा अपना फेलियर बताऊँगा ताकि आप अपने गलतियाँ कम करें। लेकिन ये कंफर्म करना कि ई कॉमर्स या अमेज़ॉन या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस ये एक सही रास्ता है कि नहीं, तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मतलब मैं क्यों आया अमेज़ॉन के ऊपर, तो मैं शायद अनवर को देखकर नहीं आया हूँ। शायद अनवर को मैंने बहुत बाद में समझा। मैंने एक किताब पढ़ी, आप भी उसको पढ़े, यहाँ से मेरा आइडिया आया ई कॉमर्स में आने के लिए। एक किताब का नाम है होमोदाइस। ये लिखा है एक इसराइली राइटर है, हेब्रू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, नूर हरारी, ठीक है। उसकी किताब है होमोदाइस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। वो किताब मैंने पढ़ी, वहाँ मैं जो देखा था, क्योंकि आई लव रीडिंग, सो मैं किताबें पढ़ता हूँ। और जो मेरे को स्ट्रगल आया इधर, मेरे जो जॉब था कोविड 19 के बाद मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे था, मेरा साथ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काफ़ी साल से 2014 से मैं यहाँ हूँ यूएई में। लेकिन कोविड 19 के बाद वही सीवी जो मेरी सीवी थी, मेरा मास्टर क्वालिफाइड हूँ, सब कुछ था, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो फिर मैं ई कॉमर्स में इस जगह से आया, क्योंकि आप रास्ते में जाते हो ना यूएई में, हम जब जाते हैं तो हर 2 मीटर पे आपको मतलब डिलीवरी की गाड़ी नज़र आएगी, अमेज़ॉन की, नून की, और बहुत सारे और जो लोकल डिलीवरी है, जिसका आपको अंदाज़ा लगता है कि इसका स्कोप क्या है। इसलिए आपको इसमें आना चाहिए। तो मेरा राय ये है इजहार साहब कि आप ये डिसीजन आप खुद ले, अच्छा बुराई का,
ये ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रॉफिट करूँगा तो हो सकता है आप करोगे कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से जो कामयाब हैं उनसे सीखते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप फेल क्यों होते हैं। इस अगर आप मेरे को प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आओगे तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। होप ये आपको क्लियर होगा अभी। देखो पहली बात है मार्केट टू मार्केट, हर मार्केट में डिफरेंसेस है। यूएई का मार्केट छोटा है और यूएस का बड़ा है, इस तरह के और कंपेयर करो, यूके का मार्केट भी छोटा है, तो ये अलग एक बात है। लेकिन पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी देखो, यूएई एक इंटरनेशनल हब है हर लिहाज से, इतना डाइवर्स सोसाइटी इधर रहती है। बाकी आपने जो बात की ना कि डाउन हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, ट्रैक में आ रहा है। और इसलिए जो एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है इस कोर्स में कि आप अमेज़ॉन के साथ बात कैसे करोगे, ठीक है, अपने मसले को हल करने के लिए। देखो अभी एक क्योंकि मैं आपके लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ तो मैंने डिपॉजिट मेथड के बारे में थोड़ा क्लियर करना था। तो इस क्लास से पहले मैंने अमेज़ॉन को कॉल किया कि देखो हमारे स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल, उनके डिपॉजिट मेथड के बारे में मुझे क्लियर करें कि जब वो वहाँ से उनको जब सेल आएगी तो उनका पेमेंट को कैसे रिसीव होगा। उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से क्लियर किया। तो देखो आपने अपने आप को गलतियां बचाना, गेटेड और अनगेटेड, ये सब चीज़ों के लिए आपने हमेशा अमेज़ॉन की तरफ जाना है, उनसे बात करना है हर चीज़ में। मामूली मसला था क्योंकि हम चोरी नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, हम सही चीज़ सही बिजनेस करना चाहते हैं जहां उनकी रूल्स एंड पॉलिसी है उसके साथ साथ चलेंगे। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कभी भी अगर आपको यूट्यूब में टिकटॉक में कोई आके जज्बात में गुस्से में शेयर दिखा के बोले कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और एक मंथ में इतना सेल और इतना आ रहा है, ये सही बात नहीं है। आपको वक्त लगता है सिस्टम में आने के लिए। फिजिकल बिजनेस के मुकाबले में ई कॉमर्स बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है लेकिन ओवरनाइट भी नहीं करता है। तो मेरे हाल में इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत है या डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिन ब दिन अच्छा जा रहा है क्योंकि यहाँ का ज़बरदस्त सिस्टम है। ये अपने मुल्क के साथ बहुत प्यार करते हैं, ये कंट्री, ये इसके जो अवाम है, इनके जो लोग हैं, और दिन ब दिन तरक्की हो रही है। और साथ आपके साथ ज़बरदस्त ये है ना कि कैसे मार्केट है, यहाँ से जल्दी आप उधर मूव कर सकते हैं। तो और साथ साथ और गल्फ भी आएंगे। तो इसको हम, क्योंकि गल्फ, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पे थोड़ा नज़र भी रखो साथ साथ, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी जो है ना इनको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ये जो मिडल ईस्ट है, इट इज़ द नेक्स्ट यूरोप। आपको 3-4 साल के बाद यूएई का वीज़ा भी नहीं मिलेगा। ऐसा इन्होंने सिस्टम बना के रखा है। तो ये बात मेरे ख्याल में सही नहीं है कि हम बोलें कि डाउन हो रहा है। ठीक है, वेलकम। ओके, बिल्कुल सही सुना। ओके। हम्म। हम्म। दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिपॉजिट में आपको करना है लेकिन दोनों में यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी, अगर उनके डिटेल पे करना है तो लाजिम उसको ओटीपी जाएगा, आप उनसे फिर ले लें। अभी भी इंटरव्यू करते हैं बिल्कुल। आप तस्वीर मतलब फ़ोटो वेरिफिकेशन भी होती है, वो आप कर लेते हो। अगर उस पे मतलब एक 2-3 दिन पहले हमारा एक अकाउंट मैंने क्रिएट किया था एक स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ तो उनका हमने फ़ोटो अपलोड किया था लेकिन वो अप्रूव उन्होंने वो मतलब वेरिफिकेशन नहीं हुआ। फिर उन्होंने वीडियो कॉल अरेंज किया, तो फिर उनसे बातें की और कुछ जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो फिर हो गया। तो ये आप रेडी रहना है अपने आप। बेहतर है कि वो अकाउंट खुद क्रिएट करें, आपको ना दें। बेहतर ये है कि वो अकाउंट क्रिएट करें फिर आपको पूरा फुल एक्सेस दें, या आपको चाइल्ड एक्सेस दे तो फिर चल जाएगा। आप कुछ करोगे तो फिर वो उनको चाहिए ना, वो साथ आएगा फिर आपके सामने, क्योंकि वो वेरिफिकेशन उसने खुद करनी है। उसको जो द एंड, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो ना, एंड में आपसे पूछता है
कि आप उसको वेरीफाई करें कि मतलब अपना तस्वीर दिखाएं या वीडियो दिखाएं, तो वो लाजिम जिसका एक डिटेल होगा ना वो होना चाहिए ना आपके साथ। क्लियर हो गया? ओके, अब अभी सबको बारी बारी। ओके, बाकी का भी सवाल लेते हैं, फिर आपका कोई और सवाल हो तो फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है? जी, वेलकम। किसी देखो, यहाँ अभी फ़िलहाल इंडिविजुअल अकाउंट को आप प्रोफेशनल अकाउंट होता है, आप इंडिविजुअल पे क्रिएट करते हैं और वहाँ सेटिंग में जाके प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं विदाउट एलएलसी। सो फार यूएई में ऐसा है, आपको कोई एलएलसी कुछ नहीं चाहिए। वेलकम। जी, आप जाना चाहिए, इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा में भी जा सकते हैं लेकिन कंपटीशन को आपने अवॉइड करना है ताकि प्राइस वार से आप बचें। ये सवाल आजकल बहुत लोग करते हैं ना, मैं सुनता भी हूँ कि जिधर भी अमेज़न बैठा है तो आप उसमें नहीं जाओ। आप देखो किसी भी लिस्टिंग में अमेज़न बैठा होता है लेकिन अमेज़न का प्राइस सबसे हाई होता है। वो आपके प्राइस के वो प्राइस नीचे नहीं करता। ये जो इमेच्योर सेलर होते हैं ना, ये अपने प्राइस नीचे करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इसमें कुछ हर्ज नहीं है। मिल सकते हैं, सारे करते हैं। मेरा खुद भी कुछ ऐसी लिस्टिंग है कि उसमें अमेज़न भी बैठा है लेकिन फिर भी मेरे को सेल आती है। मतलब ये लोगों ने बड़ा चढ़ा के अजीब सा सुना है, वो ऐसा नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि हमको ऐसा मिलेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जितना टाइम गुजरेगा तो आपको ज़्यादा लिस्टिंग में अमेज़न नज़र आएगा। ये तो फिर क्या करेंगे, हम सारे निकलेंगे। ये एक साइकोलॉजिकली चीज़ें जो आपको समझनी है। ये 5 साल के बाद सारे अमेज़न इधर बैठा होगा इसमें। हम्म। जी जी जी, पूछिए। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी, बोलिए, सुन रहा हूँ। चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड में क्या होता है? कौन कौन से क्या? नहीं समझा। नहीं नहीं। देखो, अगर आप पाकिस्तान में है ना तो चार्ज मेथड के लिए तो आप पाकिस्तान। हाँ, बता रहा हूँ। देखो, चार्ज मेथड के लिए आप पाकिस्तान का अकाउंट भी दे सकते हो, बैंक अकाउंट। समझिए, ठीक है। यही बता रहा हूँ ना जी, आप मेरे को सुन ले पूरा। देखो, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो पाकिस्तान से, ठीक है, तो कोई भी कार्ड आप पाकिस्तानी डिटेल पे अगर चार्ज मेथड में डाल रहे हो तो वो अप्रूव का हो सकता है, ठीक है। सिर्फ बात है डिपॉजिट की, सही है। लेकिन मेक श्योर करना है, हाँ, मेक ये श्योर करना है कि देखो, डिपॉजिट के लिए पाकिस्तान से आपका पाकिस्तानी अकाउंट नहीं चलता है अभी, ठीक है। आपने कोई थर्ड पार्टी जो थर्ड सर्विस प्रोवाइडर है वहां से लेना है, पाइनियर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि जो एड्रेस आप वहां लिखोगे वो आपके बैंक स्टेटमेंट जो चार्ज मेथड में डाल रहे हो ना उसमें एक स्पेलिंग की भी गलती नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ये थोड़ा ज़रूरी बात है इसके अंदर। जी, आवाज़ आपका बहुत स्लो है, शाफी, शफीउल्लाह। हेलो।
जी। किस कोई और सवाल? जी, बताइए, बताइए, सुन रहा हूँ। किस लिए? वो आप तो आपको रिटर्न के लिए नहीं, नहीं, आपको रिटर्न के लिए चाहिए एड्रेस, वो हम कर लेंगे। मतलब आपको रिटर्न जब आएगा ना, उसके लिए कोई स्टोर का एड्रेस चाहिए जब कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है। अ, देखो, एक बात मैं थोड़ा इधर क्लियर करूँ। जो अकाउंट क्रिएट करते हैं ना हम, क्योंकि मैं सिर्फ यूएई में काम करता हूँ ना, पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट के लिए हमारा उधर एक टीम है, वो करते हैं सारी चीज़ें, जो भी एग्जैक्ट चीज़ें हैं ना। तो कभी भी जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उनको मैं प्रेफर करूँगा, वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वो प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। तो आई थिंक इसको मैं सही शायद आंसर नहीं करूँगा अगर एड्रेस का कोई मिस्टेक हो, ठीक है इसमें। सलाम। जी। ओके। 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 हाँ। ओके, देखो, पहली बात तो ये है कि मैं ड्रॉपशिपिंग के हवाले से बहुत सख्त तबीयत वाला हूँ, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप ड्रॉपशिपिंग पे जाओ। एक ड्रॉपशिपिंग का एक टाइम था, कुछ साल, एक दो साल पहले, एक इसका एक इमर्जिंग था। उसी टाइम जो लोग इसमें इन हुए, उन्होंने पैसे कमाए, बस कमा लिए। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मतलब ट्रस्ट इसमें रहा नहीं। क्यों? पाकिस्तानियों ने तो इतने धोखे किए कि लाखों लाखों डॉलर उन्होंने चोरी किए वहाँ से, और ऑर्डर फुलफिल नहीं किए। शायद ये पता आपको होगा अगर आप यूएस मार्केट में काम कर रहे तो इस मतलब ये अच्छा मॉडल है नहीं। मुझे ज़्यादा इसका पता भी नहीं है कि मतलब इसका फैक्ट क्या है। मतलब इसके आप जो ड्रॉप शिपिंग जो होते हैं सप्लायर, आप उसको कैसे ढूंढते हो, मुझे एक सिनारियो का पता है, लेकिन मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है, ये एक अच्छा मॉडल है ही नहीं। आपके बिहाफ पे वो डिलीवर करता है, ये समझ गया हूँ मैं आपकी बात। हाँ, लेकिन ये अच्छा मॉडल है। मैं उसके बारे में शायद आपको सही जवाब इसलिए नहीं दूंगा, मैंने खुद किया नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट या। हम्म। कुछ नहीं, जैसा सेम है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, और बीए करना है, वो बेचना है, बस। यूएई का बना हुआ है। नहीं, नहीं, यूएस। उसको नहीं कन्वर्ट करो तो बेहतर है, इधर एक और अकाउंट खोलो, क्योंकि वहाँ फिर वो मेन अकाउंट होगा जिसको हम मतलब पेरेंट बोलते हैं ना, वहाँ अपने मार्केट प्लेस खोलना है ना। तो फिर वो टैक्स वगैरह और चीज़ें आएगी, तो बेहतर है कि अलग बनाए। जी, जी, पूछे हैं। हम्म। ओके। हम्म। मतलब आपको नंबर, मतलब वो हमसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? हाँ, देखो, इस हवाले से भी, जैसा कि इधर हमारे एक भाई ने पूछा ना कि डिटेल क्या चाहिए अकाउंट में। ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे नंबर आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। दोस्त की बजाय आप जाओ ना, वेरिफिकेशन नंबर ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ से भी किसी रैंडम एक नंबर को लेकर आप ओटीपी हासिल कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है, वो तो ऐसे ही हो जाता है। आपको पर्टिकुलरली कौन सा नंबर यूज़ करना है, काइंडली मैं दोबारा बोलूँगा, जो हमारे उधर इसका एक्सपर्ट है ना, क्योंकि मैंने वो खुद कभी पाकिस्तान से सेल नहीं किया, मैं आपको यहाँ का सिस्टम समझा सकता हूँ। ठीक है, वो टीम आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीटली दे देंगे, ठीक है। नहीं, 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 रिटर्न एड्रेस के लिए हम आपका हेल्प करेंगे, ये सर्विस में आता है ना। आप हमारा एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। हम आपको एड्रेस देंगे कि ये एड्रेस आप दें, आपका रिटर्न इधर आएगा। क्यों? जब हम सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल, नो। जी।
हम्म। बिल्कुल, जब आप ब्रांड से लोगे तो ये तो अमेज़न का तो हर दुनिया में एक ही पॉलिसी है। आप किसी को ऐसा गलत करोगे तो वो तो आपसे पूछ सकता है। ज़रूरी है, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा आसानी अभी आसानी है, लेकिन मुश्किल हो सकता है आने वाले वक़्त में, लेकिन जो रूल्स है वो रूल्स है और सब पॉलिसी उसका सबका सेम है। जी, सवालात जितना ज़्यादा पूछेंगे तो बेहतर है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, आप खुल के उनको बोलें कि हम अमेज़न पे सेल करेंगे कि उनका इनवॉइस ऑथेंटिक है कि नहीं, ये ज़रूरी है हमारे लिए। और उनको चाहिए एमओक्यू, जब वो आप आपके साथ इन्वेस्टमेंट बहुत है और आप उससे परचेज़ करते हो, आई थिंक कि वेबसाइट इतना मैटर नहीं करेगा फिर। और जब आप इस लेवल पे आते हो कि आप इतना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद सकते हो, तो आपके लिए एलएलसी बनाना इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ना इतना ज़्यादा महँगा है कि आप बना नहीं पाओगे। आप इधर मूव भी हो सकते हैं, इधर एस्टेब्लिश भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है और आपको सीधा बोलना है। ये पहले भी एक सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने पिछले उसमें कि हम आप बताना चाहिए, उसको छुपाना तो नहीं है। कल वो आपसे पूछेगा कि आप इधर क्यों भेज रहे हो, मुझे तो बताया नहीं है, मेरा मेरा इनवॉइस हो इधर, आप अप्रूवल मिल ही नहीं सकता, तो फिर बेहतर है कि आप बताएं। जी। हम्म। एफबीएम मतलब एफबीएम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, देखो एफबी देखो एफबीएम का थोड़ा सा इशू ये है ना, आपके बाई बॉक्स का थोड़ा इशू रहता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अमेज़न पे किसी ने भी ज़्यादा अगर आना है बिज़नेस करने के लिए, तो एफबीए का मॉडल ले काफ़ी टाइम तक। क्योंकि अमेज़न खुद पैसा कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है, वो तो हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहे हैं ना। तो अभी अगर बाई बॉक्स को जब एलिजिबल होते हैं ना, तो उसकी जो कंडीशन अगर आप पढ़ लें, तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो तो चलो, वो तो यूएई में आपका प्रोफेशनल ही होता है। ठीक है, लेकिन एफबीए में बाई बॉक्स का आपको चांस ज़्यादा मिलता है। लेकिन एफबीएम आप कर सकते हो, मतलब हमारे आपने प्रोडक्ट लिया, हम रिटर्न एड्रेस जहाँ से आपका है, आपका ऑर्डर आया तो हम डिलीवर कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। हम्म। हम्म। देखो, ये जो आप कह रहे हो ना, मतलब जिस तरह आप आर्बिट्राज जैसा आपने बात की, जुगाड़, जो आप जुगाड़ बोलते हो, ठीक है, जुगाड़ उसको बोलते हैं। हाँ, देखो, इधर ऐसा ही लोग ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन उनका आपको मार्केट का अवेयरेंस बहुत होना चाहिए कि मार्केट में ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, ये आपका पहले से इल्म होना चाहिए। बाद में अगर आप करो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। कभी ऐसे होते हैं, हम मार्केट में रोज़ाना हमारा आना जाना रहता है। एक आज हम जाते हैं एक जगह पे, मतलब 2000 यूनिट 3000 यूनिट एक प्रोडक्ट के पड़े होते हैं होलसेलर के साथ, लेकिन कल वो नहीं होते। आप बहुत मतलब प्रोएक्टिव आपने रहना है, तभी आप उसमें जा सकते हो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट लेस करते हो, एटलीस्ट 12 13 यूनिट 15 यूनिट आपके साथ होनी चाहिए। हाँ, तो मार्केट एफ बी ए हमेशा अच्छा मॉडल है ये। आप जल्दी यूनिट भी बिक जाते हैं अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो। 3 प्रोडक्ट के 30 30 यूनिट बेचो, एक महीने में उसको सेल आउट करो, फिर उसको वही इनकम जो आपका मार्जिन आता है एड अप करो और बिजनेस को ग्रो करो आराम आराम से। ज़्यादा पागलों वाली हरकतें नहीं करना चाहिए। कोई अपना जेवर बेचता है, कुछ क्या करता है, फिर फंस जाता है। बस 2000 3000 से स्टार्ट करो, आराम आराम से 3 3 4 4 प्रोडक्ट लेके जाओ ईबीए में, फिर जब वो सेल आउट होता है अच्छा हंटिंग करो। आई थिंक इस बेस्ट ऑप्शन। नहीं नहीं, इधर मिलेगा ना आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग, हम इधर हम किस लिए, ये मिल सकते हैं ना, पर जो लोकल हम सप्लायर होते हैं वो आपको इनवाइस भी देते हैं, सब देते हैं। 30 30 यूनिट 40 यूनिट यूनिट ऐसा मिल जाता
कोर्स जल्दी इंशाल्लाह 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे। बस हमारे साथ और भी लोग हैं आपके इस डेमो के पास जो भी इंटरेस्टेड है, हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर बैच बन जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी बस अनाउंस करेंगे, आज या कल अनाउंसमेंट करेंगे आपको, फिर जो भी इन शौकीन है वो करना चाहते हैं वो फिर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। टाइमिंग तो अभी तक डिसाइड नहीं किया, वो डिसाइड कर लेंगे। और फीस मेरे दिमाग में था कि जो भी आप स्टूडेंट हैं ना कुछ अपनी एक दफ़ा राय दे, फिर मैं दूंगा, मुश्किल नहीं, ये मेरा पर्पस नहीं है कि सिर्फ मैं इससे पैसे जनरेट करूं। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूं पाकिस्तान में ताकि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहे, तो मुनासिब हो ताकि मेरे टाइम भी ज़ाया ना हो। तो मुनासिब होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। आपके हिसाब से नबील कितना होना चाहिए? ये पाकिस्तानी सारे ऐसे खुश होते हैं। देखो मैं बताऊं ना अपने बारे में, पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं कि उधर फीस आप वगैरह कैसे लेते हैं। जब मैं खुद सीख रहा था तो मैंने दो जगहों से सीखा था। एक जगह मैंने 1350 दरम दिए थे, तो वहाँ मुझे चीज़ें मतलब सही तरीके से लोगों ने नहीं समझा है, कुछ चोरी मोरी, आप देखो कुछ जगह में आप जाओगे वो सिखाते नहीं है, वैसे आपसे फीस ले लेते हैं। ठीक है। और दूसरी जगह में मैंने 3500 दरम दिए थे, लेकिन वो ऐसा आदमी था कि वो पर्सनल मैंने अपने लिए हायर किया हुआ था, जो मुझे लेके जाता था हर जगह, ऐसा मैंने सीखा था। तो आप अगर उसको ज़रब दो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके लिए हमने बहुत मुनासिब सोचा हुआ है। ज़्यादा 17 to 18,000 दरम रुपीज़ हमने रखा हुआ है, जिसमें हम 2 महीने का सर्विस भी आपको देंगे, ऐसे मैंने सोचा है, ज़्यादा नहीं है। तो आप इधर आओगे यूएई में फिर? नहीं, ये जो कोर्स होगा इसमें आप अच्छा सीख जाओगे, फिक्र नहीं करो, ये ऐसा ज़ुबानी नहीं होगा, ये आपके साथ लैपटॉप के अंदर मैं कराऊंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट रखो। तो तकरीबन 18, हमने बोला 18K तक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 महीने, 2 महीने का जो सर्विस होगा ना आपके लिए, हम इधर बहुत मेहनत करेंगे ना, वक्त ज़ाया करेंगे बहुत ज़्यादा। जी। नहीं, इंशाल्लाह बस हमने यही सोचा है, देखते हैं कि आप में से कौन इंटरेस्टेड है और कौन कहाँ से मोटिवेशन लेके आया हुआ है। मैं कहता हूँ कि आप फैक्ट और लॉजिक को समझे और बिजनेस करें, किसी से जज्बात में आके नहीं करें। ओके, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 1 by 1 प्लीज़, बाहत खान को ले लेंगे। जी। ओके, देखो देखो, जब आप अपना लिस्टिंग करते हो ना, एक तो मी टू लिस्टिंग होता है जिसमें तो ऑलरेडी एक रेडीमेड आपको लिस्टिंग मिलता है, आपने सिर्फ मी टू करना है। अपना लिस्टिंग जब आप करते हो तो आपको इमेजेस चाहिए, 7 इमेजेस, जिसमें एक का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट चाहिए, और टाइटल 90-80 से लेकर 190 के दरमियान आपका करेक्टर होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन 1000 मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए, जो कि एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंसिडर किया जाता है अमेज़न के एल्गोरिथम सिस्टम में। ठीक है। इमेजेस जो है ना वो 16 by 16। जी। नहीं, होल सेल, देखो एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर करूँ, हम मैं आपको क्या प्रेफर करूँगा, जब भी आप इधर बिजनेस करोगे ना हमारे साथ, या जब लिस्टिंग करोगे, तो मैं आपको बोलूँगा जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो वो आप जब मी टू में आपका होल सेल, हम ऐसा कंसिडर करते हैं ना मी टू वाले लिस्टिंग, वहाँ आप मी टू भी करो, साथ साथ अपना लिस्टिंग भी करो। ठीक है, साथ अपना लिस्टिंग भी करो, तो अपने लिस्टिंग में थोड़े यूनिट रखो, ज़्यादा यूनिट उधर बेचो। हर जगह सारे आप, ऐसा नहीं है कि ये अपना लिस्टिंग सीट ज़्यादा होती है, लेकिन अपना लिस्टिंग जब आपका 6 महीने के बाद कामयाब हो जाता है ना, तो वो आप सोच भी सकते हो कितना आएगा।
तो हाँ। हम्म। जी जी बोलिए। दोबारा बताइए जी। नहीं नहीं, अकाउंट आपको रजिस्ट्रेशन की उसकी ज़रूरत नहीं है। कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। ओके। 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 2 2 वीक्स उनका पेमेंट है ना, 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स आपको पेमेंट करते हैं। हम्म। हम्म। देखो आपका रैंक जो है ना, जो अगर आप मीटू में है तो आपका रैंक थोड़ा वक्त, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकते तो आपका जो लिस्ट है उसका रैंक थोड़ा नीचे जाएगा फॉर श्योर। आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है ऊपर आने के लिए, तो यही हमारा स्ट्रेटेजी होती है कि हम समझते हैं कि मेरे उधर 5 6 10 यूनिट खत्म जब रह जाते हैं और ख़त्म होने वाले होते हैं तो मेरा और इन्वेंट्री उधर चला जाए। मतलब आपने फाइनेंशियल जो आपका जब हम फाइनेंशियल वो बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो इसका हिस्सा है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि बस सारे एकदम लगाने हैं और फिर वो 2 दिन में ख़त्म हो जाए। अभी स्टार्ट में अमेज़न आपको 2 वीक्स जो है ना इनका में पेमेंट करेंगे, क्योंकि आप इनका इतना ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। जब वक़्त लॉन्ग टर्म गुज़र जाता है तो आप अमेज़न को बोल सकते हो फिर। वो आपको बहुत सारा हेल्प करता है अमेज़न, जब आपका लॉन्ग टर्म बिज़नेस हो। वो आपको जल्दी भी पेमेंट करते हैं, लेकिन स्टार्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग गलत चीज़ें बेच देते हैं, तो अमेज़न कभी भी नहीं करेंगे जब उनका रिटर्न सेटअप मेटअप पूरा बराबर हो जाए। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं देखो अगर आपने आपने ऐसा करना है कि लेट्स सपोज़ आपके साथ आप 1500 दिरहम का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक मिनिमम, तो आप 1500 दिरहम अपने पास रखो भी। मतलब ऐसा सीधा सिंपल सा तरीका है ना। जब 3 4 दिन आपके लिस्टिंग पे गुजर जाते हैं, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि मेरे दिन में 2 यूनिट बेच रहे हैं या 10 यूनिट बिक रहे हैं, तो मेरा यूनिट पूरा कितने हैं और वो कितने दिन में बिक सकते हैं, एक आपको एक अंदाज़ा लग जाता है। फिर उस हिसाब से आपने जल्दी एक्शन लेना है और इन्वेंट्री को भेजने के लिए। ठीक है। जी। एक पर्सन पूछे जो भी है। जी। हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास रखें, ज़्यादा नहीं। बस या तो वीक में एक हम 1 क्लास रखेंगे, जो कि लेंथी होगा थोड़ा, और या हफ्ते में 2 क्लास रखेंगे, तो वो हम मैनेज करेंगे, हमारे हाथ में मुश्किल नहीं। ज़ियाउद्दीन काइंडली अपने माइक को म्यूट करें। जी। देखो कुछ कैटेगरीज तो एक कॉमन सेंस है कि मतलब हाउस इम्प्रूवमेंट में या ब्यूटी में, हेल्थ में, ये सी है ना का एवरग्रीन प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी कोई भी ऐसा हम बात नहीं कर सकते हैं कि ये वाला अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, उसके पीछे बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उनके बड़ा रिसर्च होता है, उनको पता होता है कि मार्केट में लोग अवेलेबल है। बस आप तो हाउ टू सेल में आपने मेहनत करनी है। तो कुछ 5 6 कैटेगरीज तो अच्छे हैं, बस हमने कैटेगरी जो हम कोर्स में मैंने मेंशन भी किया कि हमने स्टार्ट में वो बताऊंगा मैं डिटेल में कि कौन से वाले प्रोडक्ट स्पेसिफिकली 2 3 महीने आपने उस पे फोकस रखना है, मतलब साइज़ के हिसाब से, वज़न के हिसाब से,
उसका जो ज़्यादा, अब ये मैं बताऊंगा फिर अब डिटेल में। बाकी कैटेगरी, हर कैटेगरी में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। पिट्स में आपको इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट मिलते हैं, किचन में आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट पाउंड कहूँ कि ये करो ये नहीं करो। जी, वेलकम। दोबारा मतलब आपका क्या मतलब है, इनसे लेने के लिए मतलब उसके प्रोडक्ट? हम्म। हम्म। बेको नून जो है ना, आपको अंदाज़ा नहीं, नून इज सेम लाइक अमेजोन, वो रिटेलर है। ठीक है, वो होलसेलर नहीं, सप्लायर नहीं है। जिस तरह अमेजोन है, इस तरह नून है। हाँ, आपको ड्रैगन मार्ट के मैं कह सकता हूँ कि वहाँ आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनका भी जो ऑनलाइन सिस्टम है वो भी रिटेलर की सिस्टम की तरह है। मतलब उनके जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस भी अमेजोन से, मतलब आपको ज़्यादा उसमें मार्जिन नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, लोकल सप्लायर बहुत ज़्यादा इधर होते हैं, आपको मिल सकते हैं आसानी से। ठीक है। यहाँ तो सो पार कोई टूल्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये हीलियम 10 और ईग्रो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी 100% हम नहीं बोल सकते कि ये किस हद तक सही है। सही है। अभी तक तो आपने अच्छा सवाल किया, इसके ऊपर मैं अपना रिसर्च अभी करूँ। जी। 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 अब्दुल हामिद। हम्म। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने बंद किया वो, बस जो जिसके साथ बाई बॉक्स होता है वही दिखाता है, बाकी नहीं दिखाता है। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ ना, जब आपको इस मार्केट में वक्त गुजर जाता है ना, आप प्रोडक्ट को समझ जाते हो कि ये चलने वाले हैं कि नहीं चलने वाले हैं। जब हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे ना, ट्रैकिंग के बाद 2-3 हफ्ते हम प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं, जो कि जेन्युइन तरीका है प्रोडक्ट को देखने के लिए। एट द एंड हम अपने आप से कुछ सवालात पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं किस लिए ख़रीदता हूँ, कौन सा सेगमेंट है इस मार्केट में, कौन से लोग हैं। इस तरह 3-4-5 जो बेसिक क्वेश्चन है वो अपने आप से पूछते हो, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये चल जाएगा ये प्रोडक्ट। तो बजाय, अगर अभी तो अमेज़न खुद आपको दिखाता है कि ये प्रोडक्ट मंथ में कितना बिक रहा है, या इतने 100+ यूनिट या 200+ यूनिट ये बिक रहा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है। इसमें अपने आप को कंफ्यूज ना करें कि फौजदान में डायरेक्ट हर वक्त देखे। 999 एक तरीका है जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं हम, कि हम सप्लायर जो सेलर होता है उसके स्टोर में जाके किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, 999 डाल के चेक करते हैं कि उनके कितना है। लेकिन उसके अंदर भी वो भी रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं अपने लिस्टिंग में। तो जहां ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे वहां से आप समझ जाओ कि यूनिट ज्यादा बिक रहे हैं ये प्रोडक्ट। हाँ, वो तो आपको, जब आप लिस्टिंग पे आओगे देखोगे तो पता चलेगा कि आज इसके साथ है, शाम को इसके साथ है, वो वैसे पता चल जाता है। मेरे ख्याल में इसमें टूल्स की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ये अच्छा, बहुत रिलैक्स मार्केट है, इतना ज़्यादा। यूएस में तो यूएस के स्टूडेंट मेरे साथ जब हम बातें करते हैं, इन्होंने इतना उनका दिमाग खाया हुआ है कि वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड पड़े हुए चीज़ों में। हाँ। नहीं, वहाँ बिजनेस लोग करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, आपसे जो भी प्रोडक्ट आपके जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं बेचते हैं, मतलब दरम्यान में पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल आई है। यहाँ तो सिंपल सिंपल चीज़ें, और मैं सबको यही सिंपल बताता हूँ कि बिजनेस तो यही है बस, इसमें और आप इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करो छोटा छोटा चीज़ दरम्यान में लेके आके। आपने हमने हमने प्रोडक्ट लेना है सस्ता, उसको अमेज़न के ऊपर महंगा बेचना है। मतलब ये सिंपल जनरल इक्वेशन है बस। हम्म।
देखो जी सुफियान, जितने जितने लोगों के अकाउंट बैन हुए या उनके तो प्रॉब्लम आए, 90% सेलर जो है उन वो जेनुअनली गलत तरीके से जा रहे थे। सही है। जो सही होता है स्टार्ट से अमेज़न से अपना कम्युनिकेट रखता है, उनसे बात करते हैं, उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो अमेज़न उसको कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जितना सेलर ज़्यादा होता है अमेज़न तो खुश होता है। उन मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेता है, स्टोरेज फीस लेता है, डिलीवरी फुलफिलमेंट फीस लेता है। लेकिन हमारे पूरे जुगाड़ी तरीके हैं, वो जुगाड़ी तरीके हमको फिर बाद में मसला बना देता है। हाँ, तो ये वजह है, बाकी इसमें इतना ज़्यादा कुछ बात नहीं है। आप खुल के जो भी प्रॉपर तरीका है, 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते लगाओ, 2 हफ्तों की जगह 2 महीने लगाओ, लेकिन जो प्रॉपर चैनल है उसकी तरफ आओ। जी, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। जी, जी और कोई भी सवाल? देखो मैं हमेशा खुद पहले तो ये कि मैं कोई टूल्स यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा आई बिलीव कि 1 या 2 दफ़ा मैंने हीलियम 10 और ईगल को थोड़ा-सा फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैंने किया है, लेकिन उसको मैं हंटिंग के हवाले से वो कभी-कभी जब मैं इन रश में होता हूँ, तो थोड़ा ईज़ी करने के लिए प्रोडक्ट निकालता हूँ, लेकिन उसको करता हूँ मैनुअली, ठीक है? तो कुछ तरीके हैं मैंने जो निकाले हुए हैं, जिसको हम एबीसी मेथड कहते हैं, कुछ माइनस मेथड है, कुछ रिवर्स अलीबाबा मेथड है, कुछ लोकल ऐसे तरीके हैं जो हम एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, ताकि देखो हम एज़ अ बिज़नेसमैन, क्योंकि हम सारे कारोबारी बिज़नेसमैन लोग होंगे ना, जब भी हम अमेज़न पे आते हैं, तो हमको चाहिए फ़ायदा। वो प्रोडक्ट चाइनीज़ लोग ले लें, फ़िलिपीन के लोग ले लें, सिंगापुर के लोग ले लें, जो भी ले, मेरे को तो फ़ायदा चाहिए। मैं तो ये नहीं चाहूँगा जो प्रोडक्ट मुझे पसंद है और मुझे अच्छा लगता है वो उसको मैं बेचूँ। तो उन लोगों को एक्सेस करने के लिए हमने कुछ तरीके निकाले हैं, ताकि आपको हर प्रोडक्ट तक आपका रसाई हो, वो कीवर्ड आपको मिले। जो कीवर्ड मतलब फ़िलिपीन के लोग उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमको पता ही नहीं होता, क्योंकि हम जिस माहौल में, जिस मुल्क में बड़े हुए हैं, वो उसका नाम तो हमारे कभी ज़हन में भी नहीं आता है। तो वो ज़हन में वो लफ्ज़ आना, इसके लिए टेक्नीक्स है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, और कोई सवाल है तो? ईज़ी है, इतना ज़्यादा देखो, एक बात बहुत ज़रूरी है आपको समझना चाहिए। अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस प्रोडक्ट हैं, ठीक है? तो अगर मिलियंस प्रोडक्ट के अंदर आपने अच्छा प्रोडक्ट ढूँढना है, तो आपने उस रेशो से हिसाब से प्रोडक्ट को भी हंट करना है। हंटिंग ऐसा चीज़ है कि वो ना रुकने वाली प्रोसेस है, ठीक है? आपने अगर हो सकता है 1000 के अंदर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, क्योंकि मिलियंस प्रोडक्ट है, तो अगर लेट्स सपोज़ 20,000 प्रोडक्ट है, तो ईज़िली हम उसमें अच्छे प्रोडक्ट आसानी से निकल पाते हैं। लेकिन मिलियंस प्रोडक्ट के अंदर आपने रिसर्च भी तो उतना ज़्यादा करना है, हंटिंग भी इतनी ज़्यादा करना है, तो आपको प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इतना है। हाँ, जी। आप मी टू भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हो। मुझे तो वैसे पर्सनली मैं अपनी लिस्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। मतलब हाँ, देखो जेनेरिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिसका कोई ब्रांड नहीं होता है। ऐसा होता है ना, उसका एक टर्मिनोलॉजी है, वो मैं उसका एक नाम होता है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, वो मैं थोड़ा भूल गया हूँ। उस उनके साथ लिखा होता है कि वो ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो भी किसी भी ब्रांड के नहीं है। लेकिन जो सप्लायर, जो बायर उसके साथ जाता है, उससे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो अपना एक नाम देता है कि मेरे नाम में ये वाला प्रोडक्ट मेरे नाम में आप बनाओ। तो वो कंपनियाँ सारे बनाते हैं, मतलब आप मार्केट में जाओ, चाइनीज़ या बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे सामने होते हैं, चप्पल, बोतल, इसके कोई नाम नहीं होता है। देखो जब आप लोकल मार्केट में, जब आप खुद अपनी जगह इर्द-गिर्द घूमते फिरते, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके सामने हैं जिसका कोई नाम नहीं है, किसी कंपनी के नहीं है। यही तो हम चेक करेंगे जब प्रोडक्ट आएगा, और हम उसको मरकरिया.com पे चेक करेंगे,
दूसरी बात ये है कि जब सेलर इसमें कितने बैठे हुए हैं हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस प्रोडक्ट को मैं चेक करके उसका ब्रांड हम चेक करते हैं ना कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है वी कॉल देम जेनेरिक प्रोडक्ट। सिंपल। जी। नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन आपने नहीं रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती। बाकायदा कैटेगरी वाइज एक अप्रूवल होती है जो अमेज़न आपसे, वो सॉप अप्रूवल हम बोलते हैं। 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 8 से क्वेश्चन होते हैं, अमेज़न आपसे पूछ देता है, वो आप क्लिक कर देते हो, वो आपको अप्रूवल दे देता है। यू वेलकम। देखो हंटिंग पे एक वीडियो बना, ओके बना लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर वीडियो, ओके। देखो फ़ायदा, आपने इस साइकोलॉजिकली इस चीज़ को समझना है। यूएई मार्केट में सबसे ज़्यादा आबादी है इंडियन लोगों की, दूसरी है पाकिस्तानी, तीसरी है बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये लोग, आपने ये रिसर्च करना पड़ता है कि ये लोग, इनका परचेजिंग पावर कितना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो जेनेरिक प्रोडक्ट है ना इसमें, नबील ना क्या है उसका, हाँ ठीक है। तो आपने जो जेनेरिक है इसमें भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं अपना राय पर्सनली सजेशन दूँ तो मुझे ये फील हुआ है कि जेनेरिक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट में। लेकिन नो डाउट कि ब्रांड में भी आप बहुत सारा आप आगे जा सकते हो। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की कम्युनिटी कमज़ोर होते हैं, अपने जॉब करते हैं, मुश्किल से पैसा कमाते हैं, घर के लिए भी बेचते हैं, वो ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें काम चल जाए, ज़्यादा महंगा चीज़ें लेते नहीं हैं। जी। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस जो हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ खुल के शेयर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। हम्म। हम्म। देखो कोई भी प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ज़बरदस्त, ये मेरा पसंदीदा सवाल है, क्योंकि इस लोगों को समझ नहीं पाते इसको। आपने 10 प्रोडक्ट लेने हैं, 10 यूनिट या 50 यूनिट लेना है, आपके साथ इनवाइस होना चाहिए, और इनवाइस आपको सप्लायर से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ सप्लायर है वो आपको दे देते हैं, जो टैक्स इनवाइस होता है प्रॉपर उनका इनवाइस होता है। तो वो आप हमेशा अपने पास रखो, वो अमेज़ॉन आपसे पूछता नहीं है, 80% नहीं पूछता है, लेकिन आपके साथ वो इनवाइस होना चाहिए कि अगर, हाँ तो ये इनवाइस जब भी आप परचेजिंग करते हैं, मतलब आपके लिए परचेजिंग करते हैं तो हम आपको इनवाइस लाजिम देंगे। हम्म। मैं आपकी बात, हम्म। देखो देखो जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब कभी ये नहीं है कि इसका कोई हैसियत नहीं है और बस जो भी इस्तेमाल करें। अमेज़ॉन जब आपसे प्रोडक्ट प्लेस करते हो तो सेलर को और बायर को दोनों का केयर करते हो, दोनों के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा एक प्रोडक्ट था, 1 साल पहले मैंने उसको लिस्ट किया हुआ था। कभी मैंने अमेज़ॉन से, मेरे मेरे से अमेज़ॉन ने कभी कुछ नहीं पूछा। 1 साल के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दे दो इस प्रोडक्ट का। 1 साल, क्योंकि शायद कोई कस्टमर ने यूज़ किया हो या उसको शायद उसमें कुछ मसला आया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक में है कुछ, किस चीज़ इसमें मैग्नेट तो नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ तो नहीं है। तो वो उसका मैनुअल उसके साथ होना चाहिए कि आप किस किस से लिया हुआ है, किसी को नुकसान तो ना करे, बच्चा इस्तेमाल करे, घर में पड़ा हुआ है, तो कोई जिम्मेदार तो होगा आपके साथ इनवाइस। कल आप कैसे, अगर आपके ऊपर कुछ मसला आ जाए, किसी बायर ने वो प्रोडक्ट यूज़ किया और आपके ऊपर आएगा, तो आप अपने आप को सेव कैसे करोगे? आप तो बोलोगे भाई मैंने मार्केट में जाके इससे लिया हुआ था, ये उसका इनवाइस है। डिस्ट्रिप आपने अपने लिए अपने आप को सिक्योर करना है, आपने लेना है लाजिम। अमेज़न पूछे ना पूछे अपने साथ रखनी है ये।
कल कुछ हो जाए तो कुछ भी बात हो सकते है, तो आप अपने आप को सिक्योर करो। यहाँ भी ब्रांड से आप अप्रूवल लेते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है बनस्बत यूएस का। देखो आप देखो अप्रूवल के लिए, वो तो अगर आप अपने अप्रूवल लेना है तो लाजिम उससे इनवाइस लोगे ना। जब जो अप्रूवल जिसके हाथ में नहीं है तो आप नहीं ले सकते ना उससे हम प्रोडक्ट। जिसके इधर सप्लायर है उनके साथ भी होता है, उनके इनवाइस भी एक्सेप्टेबल होते हैं। ये तो हम अमेज़न से पूछ सकते हैं ना, या उनसे जो सप्लायर है वो ज़िम्मेदारी ले सकते हैं ना कि मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आई विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू अप्रूवल। ठीक है। जी, दोबारा बोलिए। एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ा, एक मेरे को मैसेज आ गया। काइंडली दोबारा थर्ड दफ़ा बोले। बिल्कुल बिल्कुल चलती है, चाइना तो बड़ा मेजर रोल है उसका। ये आप पे डिपेंड करता है, जो सोर्स करने वाला है वो अच्छे आदमी को किधर ढूंढेगा। मतलब जब हम पहले दफ़ा इधर लोकल सोर्स करते थे, मैं चाइना से ज़्यादा सोर्स करता हूँ, लेकिन जब वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ मिले तो स्टार्ट में मेरे को भी चूना लगा। जो प्रोडक्ट था मुझे महंगा, बट अंदर फिर मुझे यहाँ ऐसे लोग मिले कि एक दर मुझे महंगा पड़ता था यहाँ लोकली, लेकिन मेरे 10-15 दिन भी बच जाते थे और वो शिपिंग कॉस्ट भी बच जाती थी। तो ये डिपेंड ऑन कि आप सोर्सिंग कैसे करना है, मतलब एग्जैक्ट जगह तक जाना है ना। असर ज़्यादा होता है ना मार्केट में कि होल सेलर तो बैठा होता है, लेकिन अंदर बहुत सारा कमीशन के लोग भी इधर इधर बैठे हो कि मेरा भी होल सेलर है, मेरा भी। वो आप मेन दुकान एक ही होता है या शॉप एक ही होता है, और दरमियान उसके नज़दीक 3-4 और लोग बैठे होते हैं जो वहाँ उस आदमी से लेता है और आपके ऊपर बेचते हैं। तो आपने मेहनत करनी पड़ती है कि अच्छा आदमी तक पहुँचने के लिए। बाई ईयर अब जब मंगवाओगे तो 10 to 15 डेज लगते हैं, और बाई सी मंगवाओगे तो 35 से 45 डेज लगते हैं। जी, बिल्कुल सेम सीन है, हम सारा एक ही है ना, सोर्सिंग तो यही सेम ही है कि दोनों आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आपको ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाते हो तो बेहतर है आप चाइना से मंगवाओ। जब आपको थोड़े थोड़े यूनिट चाहिए तो लोकल आदमी हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, उससे डील हो सकते हैं। ये इसमें फ़ायदा, लोकल सोर्सिंग में यही फ़ायदा है। आपको 2 दरहम तो महंगा पड़ता है, लेकिन हमारे कम बजट में हम एडजस्ट कर देते हैं ना उसको। हाँ, यही है उस बिल्कुल। और कोई सवाल है तो नहीं है तो फिर हम उसको वाइंड अप करें। मेरा पर्सनली दुबई के ऊपर मैं काम करता हूँ सून। ये कैसे मैंने थोड़ा किया था, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया था, उसको भी लेके जाऊँगा। और यू जी, देखो, जब भी आके एक प्रोडक्ट किसी भी सप्लायर से लेते हो या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो, उनको बोलो अपना इनवाइस मुझे भेजो। आपका इनवाइस भेजते हैं, जाके अमेज़न वालों को कॉल करो, उनको बोलो ये इनवाइस है, ये प्रोडक्ट है, मैं लेस करना चाहता हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हो। अमेज़न से कंफर्म करो, फिर आगे जाओ। यही तो मैं आपको बताया था ना कि आखिर में एक टॉपिक आपको समझाएंगे कि अमेज़न के साथ बात कैसी करनी। ठीक है। हाँ। जी।
तो मेरे ख्याल में अभी मुझे कुछ बातें करनी है और हम फिर उसको वाइंड अप करेंगे। आई थिंक और बिलीव कि आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको काफ़ी क्लियर होगा कि यूएई में आपने बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे जाना है, और हम आपको कैसे पढ़ाना चाहते हैं और हम आपको क्या फेवर दे रहे हैं या क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अभी जल्द हम अनाउंस करेंगे कुछ दिनों में जो हमारा प्रॉपर कोर्स शुरू होगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो काइंडली कांटेक्ट करें। और हमारा जो फ़ीस है हमने बहुत सोचो विचार के बाद 18,000 रुपीज़ हमने रखा है, जिसमें हम आपको 2 मंथ का जो है ना ये सारे सर्विसेज भी देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मार्केट में सबसे कम, क्योंकि ये फ़ीस 200 दरम भी नहीं बनते हैं ना। हम तो इधर 1300 दरम देते हैं फीस। जब सीख हमारे जो इधर के स्टूडेंट आते हैं ना वो 1300 1400 दरम पे करते हैं। तो चूँकि हम अपने कंट्री के बारे में जानते हैं, कमज़ोरियाँ हैं, हम सब की मजबूरियाँ भी है, तो एक मुनासिब रखा कि हम भी टाइम दे रहे हैं, इन चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यही हमारा प्लान है। कोई भी आप में इंटरेस्टेड है तो ऑलरेडी कुछ लोग ऐड हुए हैं, लेकिन हमने ये मीटअप इसलिए दोबारा अरेंज किया है कि एक प्रॉपर सेशन बने और उसको आगे लेके जाएं। ठीक है, और कोई सवाल हो तो वो भी ले लेते हैं, फिर हम उसको वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस। हाँ ना तो करें ना, कि मैं जो बता रहा हूँ कि आप सुन रहे हो। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वाले को पहले वो भेज दे।